इस आदमी का नाम रघु होता है, जो कि सुनसान से रेगिस्तान में ट्रेन को सिग्नल दिखाने का काम करता है। और वो यहाँ पर लगभग 10 सालों तक अकेले ही था और इसीलिए उसे कोई इंसान से बात करे हुए 10 साल हो गए होते हैं। लेकिन एक दिन जब रघु ट्रेन को सिग्नल दे रहा होता है तो तभी उसे कुछ अजीब से आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि ट्रेन से गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। रघु अकेले होने की वजह से वो उसे उठा के अपने घर ले जाता है और बेड में सोला देता है और कुछ घंटे बाद वो लड़की जाग जाती है और रघु से पानी मांगती है। इसलिए रघु उस लड़की को पानी देते हुए पूछता है कि तुम ट्रेन से सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन लड़की बोलती है कि मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, मैं तो बल्कि गलती से नीचे गिर गई थी। रघु लड़की के बात मान के उसके लिए खाने के लिए खाना बना रहा था और तभी वो लड़की बेड से उठ के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रघु बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे क्योंकि यह सुनसान रेगिस्तान। अब रघु के इतने कहने पर भी वो लड़की उसकी बात नहीं मानती है और जब वो घर के बाहर जाकर देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि वो सही में एक रेगिस्तान के बीच में होती है जहाँ पर बस रेत के सिवा और कुछ नहीं होता। लेकिन लड़की अभी भी हार नहीं मानती और सोचती है कि अब आगे देखा जाएगा और वो चलना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ घंटे चलने के बाद ही लड़की बहुत ज्यादा थक जाती है और वहाँ ही बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो फिर से रघु के घर पर होती है। तभी रघु कहता है कि तुम नीचे गिर गई थी इसलिए मैंने तुम्हें उठा लिया और यहाँ फिर से ले आया। और फिर रघु उस लड़की से उसका नाम पूछता है पर लड़की उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और कुछ समय बाद रात भी हो जाती है। इसलिए रघु खाना तैयार करता है और उसे खाने को कहता है पर लड़की खाना खाने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन रघु उससे खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है क्योंकि लड़की ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता। इसलिए लड़की मान जाती है और खाना खाने लगती है पर तभी और सोने के लिए उसका इंतजाम कर देता है और रघु बाहर सो जाता है। और जब अगली सुबह होती है तो रघु पहले उसके लिए चाय बनाता है और उसे चाय पिलाता है और उस लड़की को बताता है कि मेरे पास पुराना टेलीफोन है जिससे कि मैं तुम्हारी खबर रेलवे स्टेशन पर दे दूंगा और तुम्हें यहाँ लेने के लिए कुछ लोग आ जाएंगे। तभी किस्मत से स्टेशन सेंटर से फोन आता है। रघु उस लड़की के बारे में बताने ही वाला होता है लेकिन तभी वो लड़की फोन को कट कर देती है। ये देख के रघु सोच में पड़ जाता है कि लड़की करना क्या चाह रही है और तभी लड़की सच सच बताने वाली होती है। तो रघु सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह लड़की करना क्या चाहती है और तभी लड़की सब सच सच बताने को मान जाती है और वो बताती है कि मेरा नाम चेतना है। असल में तो मैं ट्रेन से गिरी ही नहीं थी, दरअसल यह सब मैंने अपने पागल पति से बचने के लिए किया और मैं ट्रेन से कूद गई। और वो बताती है कि मैं वास्तव में एक डॉक्टर हूँ जो कि मानसिक रूप से जिन्हें प्रॉब्लम होती है मैं उनका इलाज करती हूँ। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी प्रेमिका की जान चली जाती है और इसलिए वो सूखी जड़ी बूटियों का सेवन करने लगता है जिस वजह से उसकी पूरी जिंदगी झंड हो जाती है। लेकिन चेतना उसका इलाज करने का फैसला करती है और इस इलाज के सिलसिले में उसको उस लड़के से प्रेम हो जाता है और जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही आदमी अपना असली रंग दिखाने लगता है और तभी और चेतना से बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है और यहाँ तक कि उसे पता चल जाता है कि उसकी प्रेमिका को और कोई नहीं बल्कि उसने ही खुद मार दिया होता है क्योंकि वो आदमी एक साइको होता है। और इसीलिए उस दिन चेतना ट्रेन से कूद जाती है ताकि वो अपने पागल पति से बच सके और वो इसमें सफल हो जाती है। लेकिन रघु यह सुनकर तुरंत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास यहाँ कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपने फीलिंग शेयर कर सके। इसीलिए चेतना रघु से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तभी रघु भी तुरंत हाँ बोल देता है और तभी से वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। इसलिए वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब रघु ट्रेन को सिग्नल देने चला जाता है तभी चेतना घर की साफ सफाई करने का फैसला करती है और जब वो घर की साफ सफाई कर रही होती है तभी वो रघु का सूटकेस खोलती है और उसे गलती से न्यूज़पेपर मिलते हैं जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि रघु एक सीरियल किलर है जिसने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया होता है।